हेलो ब्यूटीफुल सोल एंड माय मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे बड़े साइन के बारे में जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिवर्स के सबसे बड़े साइन हैं 3। और 4 साइन जो है ना, वो इन सबसे सुपर बिग साइन है। जो यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन है 4। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला साइन है यूनिवर्स का कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन के लिए, आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन है, अगर आपके मैनिफेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर यूनिवर्स का ये साइन दिख रहा है ना ब्यूटीफुल सोल, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। अगर आपको पहला साइन है कि आपको जो है ना एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, और एंजल नंबर 1111, 2222, 3333, 4444, इस तरह के एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं अगर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपको बहुत बड़ा साइन दे रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन आपको जो है ना, जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है इस टाइम पर, है ना। एक तो मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ वीडियोस में कि आपको जब भी एंजल नंबर दिखते हैं तो आपको क्या करना है। एक तो ये कि ग्रेटफुल होना है, ओके। और दूसरा ये है कि आपको जो है ना, जब भी एंजल नंबर दिख रहे हैं कोई भी, ओके, तो आपको करना क्या है कि आपको ना उस टाइम पर ये चेक करना है अपने आप को, अपनी थॉट्स को। ये चेक करना है कि इस टाइम पर आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहा है जब वो आपको एंजल नंबर दिखा। वो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। 1111, 111, 111, मतलब कोई भी, 777, 888, 999, 1010, 1212, इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है, ओके। लेकिन बस आपको चेक करना है कि आपको कौन सा थॉट आया है इस वक्त, और जो उस वक्त वो थॉट आया होगा ना आपके, चाहे वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, या मतलब चाहे कोई भी थॉट हो ना, तो समझ लेना कि वो मैनिफेस्ट होने वाला है, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है अपनी थॉट्स को जब भी आप कोई भी एंजल नंबर देखिए। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने कोई एंजल नंबर देखा है तो सच में मुझे कोई भी गुड न्यूज़ मिली है, या मैंने कोई थॉट सोचा है तो वो मैनिफेस्ट हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल, ये हुआ पहला साइन। और दूसरा साइन है कि अगर आपको कोई भी आपकी फैमिली में से, या आपके फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, आप जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे हो ना मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, आप बिल्कुल शांत हो गए हो। एक एक होता है ना कि हमें कुछ नहीं करना है, बस अब जो होगा भगवान देख लेंगे, है ना। कुछ भी नहीं करते और बस पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन क्या होता है उनके साथ में, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ उन्हें मिलने लगते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में उनको। चाहे मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी मम्मी जो है ना मुझे रोज़ दे देती है, कभी भी मुझे पता भी नहीं चलता कि आज मुझे कोई रोज़ मिलने वाला है। मेरे नीस हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, वो मुझे कोई भी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे देते हैं, कुछ भी, चाहे वो चॉकलेट हो, है ना। और रोज़ मिल जाते हैं मुझे, मतलब रोज़ तो मुझे इतने मिलते हैं ना लाइफ में कि मैं क्या बोलूँ। और वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, किसी के भी थ्रू, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको कोई मिल रही है, आप कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हो कुछ भी, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल रहे हैं किसी के भी थ्रू।
आपकी कोई भी हेल्प कर देता, आपको किसी कोई लग रहा है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे इस चीज़ में किसी की हेल्प चाहिए, लेकिन वो सामने से आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइन है कि आपको पॉजिटिव वे में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिल रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपने वो काम सोचा और वो हो गया, ईज़िली हो गया, है ना? इस चीज़ पर गौर करना, नोटिस करना इस चीज़ को कि जब भी आपके साथ ऐसा हो ना, तो समझ लेना कि वो यूनिवर्स, वो सुप्रीम पावर आपके साथ है। आपका ऑरा जो है ना इतना पॉजिटिव हो गया है कि आप हर चीज़ को ना इजीली अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो, और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्यूटीफुल सोल, जो भी आप चाहते हो। और आप जो है ना रिसीविंग मोड पर हो, समझे ब्यूटीफुल सोल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। एंड थर्ड साइन ये है कि जो है ना आपका जो भी मैनिफेस्टेशन हो, जो भी इच्छा हो, जो भी विश हो ना, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कितनी बड़ी विश क्यों ना हो। हमें लगता है कि अब भाई ये मिले, हमें ना मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, ठीक है। अब सब भगवान के हाथों में है, अब वो खुद देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान जी तो जो है ना हमारा अच्छा ही करते हैं ना। उनको पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत, है ना। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें एक रोज़ चाहिए, ठीक है, और हम भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान जी मुझे ना ये रोज़ दे दो, मुझे कैसे भी करके ये रोज़ दे दो, ये रोज़ दिला दो मुझे, है ना। लेकिन आपको पता है भगवान जी अपने पीछे हमारे लिए इतने सारे रोज़ लेके खड़े हैं, और हम सिर्फ उनसे एक रोज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें ये रोज़ दे दो, मुझे ये रोज़ मिल जाए बस, ये गुलाब का फूल मिल जाए बस मुझे कैसे भी करके, है ना। तो जब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना, लेट गो कर देते हैं अपनी विश को, तो पता है भगवान जी ना हमें डिवाइन तरीके से वो सारी चीज़ें हमें हमारे डिवाइन टाइम पर देते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। आप एक बार उनके हाथों में सरेंडर करके तो देखिए चीज़ें, कैसे भगवान जी आपके लिए ऑसम से भी ऑसम करते हैं चीज़ों को, कैसे ब्यूटीफुल वे में आपको देते हैं। और वो भी, और जब भी कोई चीज़ें हमें हमारे डिवाइन टाइम पर मिलती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है, रियली। एक बार ट्रस्ट करके देखिए यूनिवर्स पर। तो थर्ड साइन है लेट गो करना, मतलब किसी भी चीज़ को जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता, चाहे वो हो या ना हो। मान लीजिए कि कोई इंसान हमारे सामने से गुजर रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, चाहे हमें कितना ही पसंद कर रहा हो ना, लेकिन एक होता है यार, उससे कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, और हम उसी को ही चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में आ जाए, है ना। लेकिन वो हमारे सामने भी आ जाएगा ना, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पर भरोसा कर लिया हमने। अगर इसको हमारी लाइफ में आना है ना, तो आएगा भाई, ये हमारा है, तो हमारा ये जो हमारा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जो हमारी लाइफ में मिलना है वो हमें मिलकर ही रहेगा। और जब हमारा हर कर्म अच्छा होता है, जब हम सब कुछ अच्छा करते हैं, तो कैसे हमारे साथ बुरा हो सकता है ना। तो लेट गो करिए, और जब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, किसी भी चीज़ से, चाहे विश हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन हो, है ना, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, अगर उस चीज़ से कोई भी फ़र्क पड़ना आपको बंद पड़ रहा है ना, तो अगर लाइफ में किसी भी एरियाज़ को लेकर, किसी भी विश को लेकर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना, तो ब्यूटीफुल सोल कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपके लिए यूनिवर्स का साइन है कि अब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें उतर कर आ रही हैं, वो सब कुछ
आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड 4 साइन ये है कि जब आप इन सारे साइन से परे हो जाते हो ना, तो आप देखना, और आप जो खुद से कनेक्शन फ़ील करते हो, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हो, खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, ढेर सारा सेल्फ लव करते हो, इनफाइनाइट सेल्फ लव करते हो ना, आपको ना खुद में ही, मतलब खुद में मस्त रहते हो, और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। तो ये यूनिवर्स का 4 साइन है, जो सबसे बड़ा साइन है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो खुद से, तो चीज़ें तो आपके पास दौड़ कर आनी है, क्योंकि आप खुद लव मैग्नेट बन रहे हो। ओके, सो आई होप आपको ये चारों साइन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो नोट मतलब नोटिस करना इन सारे साइन को, जो भी आपके साथ हो रहे हो, आप इनको नोटिस करना अपनी लाइफ में कि कौन कौन से साइन आपको मिल रहे हैं। अगर ये सारे साइन आपको मिल रहे हैं ब्यूटीफुल सोल, तो आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिलने वाला है बहुत जल्दी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। अपना रखो ढेर सारा ख्याल, अपने आप से करो इनफाइनाइट प्यार, ताकि आपके ऊपर हो खुशियों की बरसात। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।